नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के जनवादी पार्टी के कार्यालय में और इस समय हमारे साथ जनवादी पार्टी के फाउंडर संजय सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानेंगे 2024 की रणनीतियों के बारे में कि किस तरीके से, क्योंकि पिछली बार 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन रहा है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के साथ इनके खास संबंध देखने को मिले, साथ में रहते थे ये और कई सारी जो भी कार्यशैली हुई, जो भी उनके रोड शो हुए उसमें नज़र आए। अभी मैं बात करूंगा और जानता हूं कि आगे आने वाले 2024 में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का रुख अभी से दिखना चालू हो गया है, तो अभी क्या स्थिति है और 2024 को लेकर किस तरीके से बेहतर तैयारियां की जा रही हैं। सर, 2024 का चुनाव जो है लगभग नज़दीक आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में वो ताकत दिखाना चालू कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। पिछली बार 2022 के चुनाव में आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ लगभग नज़र आते थे। तो क्या 2024 में आप समाजवादी पार्टी के साथ ही चल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, जिस तरह से उसके राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, पिछड़े और दलितों के रिजर्वेशन की हकमारी हुई है और जिस तरह से योगी जी के राज में सामंतशाही बढ़ी है, निश्चित तौर पर पिछड़ा और दलित जो 2022 में गलतियां किया है वो 2024 में नहीं करने जा रहा है। और वो समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व में जो बन रहा है महागठबंधन, उस महागठबंधन के साथ रहेगा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस बार बहुत बुरी हार मिलेगी और महागठबंधन और समाजवादी पार्टी का गठबंधन एक बड़ी जीत हासिल करेगा। जिस तरह भी आपने बताया उस तरीके से एक दूसरा पहलू भारतीय जनता पार्टी का देखा जा सकता है कि 9 साल पूरे मोदी सरकार के हो गए हैं और उनकी जो भी उपलब्धियां हैं उसको लगातार किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी घर घर जाकर और अपने कई सारे शो कर और एक पूरा कार्यकर्ताओं का बल दिखाकर उसे प्रदर्शित कर रही है। तो कहीं ना कहीं 9 साल काफ़ी बेहतर भारतीय जनता पार्टी अपने लिए मान रही है। उसको किस तरह देखते हैं? तो मोदी सरकार की उपलब्धि क्या है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। देश के सारे सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम बेच डाले, देश में संपत्तियों का प्राइवेटाइजेशन लगातार सार्वजनिक संपत्तियों का हुआ, देश में पूंजीपति लगातार भारत का धन लेकर के विदेश में भागते रहे और भारत है अमीर देश, लेकिन वो चंद पूंजीपतियों के लिए है। और जिस तरह से फांसीवाद और पूंजीवाद को मोदी जी ने बढ़ाया है, यह जो कार्यक्रम है भाजपा द्वारा, जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो शोर किया जा रहा है, उस शोर में इन कमियों को छुपाने का प्रयास चल रहा है। भाजपा को लग रहा है कि हम 5 किलो राशन और किसानों को जो सम्मान निधि दे करके, लोगों को और छोटी छोटी योजनाओं का लाभ दे करके देश का पूरा धन अपने कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में हम दे देंगे और जनता इसको समझ नहीं पाएगी। तो अब भारत की जनता इसको समझने लगी है और इन 9 सालों में देश को जिस तरह से लूटा गया है, एक आम आदमी कर्जा लेकर के बैंक का नहीं भर पा रहा है तो बैंक ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है कि किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जा रहा है। और इन 9 सालों में 20 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का बट्टे खाते में डाल दिया गया। बैंकों के दिवालियापन को छिपाने के लिए तमाम सारे बैंकों का एक दूसरे में मर्ज किया जा रहा है। जो व्यक्ति बैंक का इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कर पा रहा है, वही व्यक्ति उस बैंक को खरीद ले रहा है। तो जो भाजपा की इस पूंजीवादी नीति है, उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये जो 9 साल उपलब्धि का साल दिखाया जा रहा है और और धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जनता को जो गुमराह किया जा रहा है, वो अब भाजपा की ये चालें चलने वाली नहीं है। जनता अब समझने लगी है कि उसका देश कहाँ जा रहा है, देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था किन चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सिमटती जा रही है। इस तरफ भी हमारा युवा बेरोजगार नौजवान देख रहा है। जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन के नाम पर रिजर्वेशन को खत्म किया गया, बेरोजगारी को बढ़ाया गया, तो इस तरह से हमारे देश का नौजवान प्रताड़ित है और
धीरे धीरे सजग हो रहा है और 2024 में कहीं बीजेपी की सरकार नहीं आने जा रही है। निश्चित तौर पर जो फ्रंट बन रहा है देश में, वह फ्रंट अपनी सरकार बनाएगा, मोदी सरकार जाएगी। आपकी बात को ही लेते हुए चलते हैं 2022 के चुनाव की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 2024 की जो तैयारियां चल रही हैं उसमें आप बताते हैं भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर कहीं नहीं दिख रही है, पर 2022 में भी यही एजेंडा देखा गया था, सामने चीज़ें आई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में आते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी तस्वीर बदल जाती है और समाजवादी पार्टी का जो एक पूरा फ्रेम बना था 2022 में कि कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी सामने आ रही है निकाय चुनाव में, लेकिन बहुत बुरी तरह से लड़खड़ाई। सीटों की अगर बात करें तो सीटें भी उतनी नहीं पा पाई, तो क्या 2022 के चुनाव में ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी दोबारा? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी की कुछ जो इर्द गिर्द कमेटियां हैं, जो सलाहकार समितियां हैं, कहीं न कहीं उनका आकलन गलत रहा। समाजवादी पार्टी की हार में, 2022 की हार में प्रमुख कारणों में स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हैं, दारा सिंह चौहान रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर रहे हैं। अगर ये लोग, समाजवादी पार्टी इन लोगों को नहीं ली होती तो समाजवादी पार्टी जिस तरह से अपने स्ट्रक्चर और अपने कार्यक्रम पे चल रही थी, सरकार बना ली होती। इन लोगों के वक्तव्यों से, इन लोगों के वर्षण से समाजवादी पार्टी के प्रति जो बौद्धिक तबका तैयार था वोट देने के लिए, वो पुनः भाजपा की तरफ वापस चला गया, वरना समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही थी। लेकिन अब इन सारी चीज़ों से सबक लेते हुए 2024 की रणनीति बहुत मुकम्मल अखिलेश यादव जी तैयार कर रहे हैं। और जो फ्रस्ट्रेटेड फिगर्स हैं, आप देखे होंगे इधर कई सारे प्रशिक्षण शिविर हुए, कार्यक्रम हुए, कहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य दिखे, कहाँ उनसे पार्टी के विचारधारा के बारे में वो कहीं बोलते नजर आए। और 2024 के चुनाव में उन व्यक्तियों को वैल्यू मिलेगी, उन व्यक्तियों का कद बढ़ेगा जिन व्यक्तियों के साथ एक वोट का जनाधार है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा व्यक्ति खुद चुनाव लड़ता है आदमी और 37,000 वोट से हारता है, जिसको खुद को 100 वोट नहीं देता है, और जिसकी अपील से उत्तर प्रदेश में 1% भी समाजवादी पार्टी को 100 वोट नहीं हासिल हुआ। और अखिलेश यादव जी ने ऐसे व्यक्ति को फिर दोबारा MLC भी बना दिया, तो इससे भी एक गलत संदेश गया है जिसको धीरे धीरे पार्टी ठीक कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम ये बात मान के चलें कि 2024 के चुनाव में अगर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो कमेटियों द्वारा एक निर्देश जारी किए गए थे, जिससे कहीं ना कहीं 2022 में समाजवादी पार्टी को उसको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो आपके हिसाब से 2024 में कहीं ना कहीं ये गायब होते हुए नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी से? देखिए, वे सारे चेहरे जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिनके पास जनाधार नहीं है और समय समय पर अपने वक्तव्यों से पार्टी के सामने फजियत पैदा करते रहते हैं, उन सारे लोगों को पार्टी का सख्त निर्देश है। वैसे अगर आप ओवरऑल अगर 2024 के चुनाव को देखेंगे तो मैं समझता हूं कि जितना विपक्ष है सब इकट्ठा होगा और इस बार इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को यूपी से भी गायब करेगा। चलिए, अहम और आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। 2022 के चुनाव में खुद वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लखनऊ आई और उन्होंने साथ देने का पूरा वादा किया कि साथ देंगे। तस्वीर बदल गई 2024 में, फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वयं मिलने आए अखिलेश यादव जी से। क्या लगता है कि ये गठबंधन कितना साथ देगा और 2024 को किस तरीके से उभार के लेकर आता है? देखिए, देश की सारी सेक्युलर सोच और प्रगतिशील सोच के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से भाजपा देश को पूंजीवाद और फांसीवाद के आगोश में ढकेल रही है और जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ चंद पूंजीपति जो मुट्ठी भर लोग हैं उसको अपने कब्जे में करते जा रहे हैं, इसके खिलाफ लोग लामबंद होंगे और सारे विपक्षी दल इकट्ठा होकर के इस बार भाजपा का मुकाबला करेंगे और भाजपा को हराएंगे। थैंक यू। ये थे हमारे साथ संजय सिंह चौहान साहब, जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 2022 में कुछ रणनीतियों को लेकर कुछ छोटी मोटी गलतियां हुई, जिस कारण से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को 2022 में लड़खड़ाता हुआ नजर आना सामने दिखा लोगों का। लेकिन साथ में अगर 2024 की बात करें तो समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता जो हैं उनका बोलना है कि 2024 में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी
का जो सामना है वो कहीं ना कहीं बराबर समाजवादी पार्टी करेगी और समाजवादी पार्टी इस बार उभर कर 2024 के चुनाव में आ रही है, क्योंकि जो गलतियां पिछली बार हुई उन गलतियों को कहीं ना कहीं सुधारने का प्रयास समाजवादी पार्टी करेगी। कैमरामैन उमन दीक्षित के साथ आनंद सिंह, पब्लिक लाइव, लखनऊ।